Class 7th from Learn Well, Chapter 5th, Lines and Angles, पार्ट सेकंड। आज हम बात करेंगे 5.1 का पार्ट सेकंड। हमने फुल एक्सप्लेन किया, तो प्लीज़ वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके लिए और बेस्ट होगा। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो से बने हुए हैं तो आपको यहाँ से पार्ट सेकंड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए पार्ट सेकंड में आज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो। ये आपके 4 फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि ऐसे पिक्चर्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मतलब एंगल्स रिलेटेड फार्मूले हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री, और हमने एक एक्सटर्नल आपको बताया ऑन द फ्यूचर स्ट्रेट लाइन एंगल्स या लीनियर पेयर एंगल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन में आपके यहाँ 3 एंगल्स दिए हुए हैं। यहाँ बुक में 90 डिग्री है, तो अगर ये सिंबल बना है तो 90 की बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है, 90 ही होता है अगर स्क्वायर शेप में है तो। ठीक है, तो इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट आप देखिए, आपको यहाँ पे इस साइड, अगर हम इस साइड देखें तो 90 डिग्री दिख रहा है, इधर देखें तो 90 है। भाई ये 90 है अगर प्रोटेक्टर में, तो इधर कितना होगा, 90 ही होगा, तभी ना 90 90 80 180 होगा, 180 होगा। जैसे आप प्रोटेक्टर में ही देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए 90 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 होगा ना, इधर 90 इधर 90, सिंपल। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 90 हो गए, तो ये दोनों, अगर हम ये दोनों एंगल को ऐड कर दें तो 90। अब ये 90 डिग्री जिसमें एंगल हो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ ओनली टू एंगल्स, सम ऑफ ओनली टू एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स is 90 degree is called complementary। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका ये लाइन दिख रहा है, इनके एंगल्स को ऐड कर दीजिए। तो 4x + 1 ये फर्स्ट एंगल हुआ, और सेकंड एंगल क्या है, 53। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90, और इधर 90 आपका अलग है। तो 4x को स्टॉप रहने दीजिए, 53 + 1 54। अब 54 को ट्रांसफ़र करेंगे किधर, 90 की साइड, तो प्लस ट्रांसफ़र होगा तो माइनस, 10 - 4 6, और आपका 8 - 5 3। ठीक है, अब 4 और x के बीच क्या साइन है, इंटू ट्रांसफ़र होता है तो डिवाइड में, 4 9 जा 36। तो x की डिग्री कितनी आई, 9, x की वैल्यू कितनी आई, 9। अगर आप जानना चाहते हैं यहाँ पे कितना एंगल होगा, तो आप चाहे वैल्यू रख लीजिए, चाहे 90 में से 53 माइनस कर लीजिए। ये 7 और 8 - 5 3 37। देखिएगा यहाँ पे 37 ही आएगा, हम रख के दिखा दे रहे हैं। 4 और 20 के बीच यहाँ पे कौन साइन है, इंटू, एक्स की वैल्यू क्या है, 9 + 1, बॉड मास लगाई, 9 4 जा 36 + 1 कितना आया, 37, आगे इक्वल, सिंपल। और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप लीनियर पेयर से सभी को ऐड कर दीजिए एक साथ, तो भी आपका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। आपकी बुक में अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं, 90 + 4x + 1 + 53 इक्वल टू टोटल, अगर हम ऐड करें तो कितना होता है, 180। इसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। याद रखिएगा, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल्स, या इसे हम स्ट्रेट लाइन एंगल्स भी बोलते हैं, लाइन एंगल्स। मतलब इन्हें सबको ऐड करें तो कितना होता है, 180 डिग्री। ऐड करके देख लीजिए, 4x को स्टॉप कर दीजिए, और 54 90 + 54 कितना हो जाएगा, 90 54 4 9 5 14 144 144 को ट्रांसफ़र कर दीजिए,
तो इधर आएगा तो -1 4 को 10 - 4 6 और 7 - 4 3 1 कैंसिल। x इक्वल टू 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4 9 जा 36 आ गया x की वैल्यू 9। तो आपके पास दो रास्ते हैं, आप ये भी अटेंड कर सकते हैं या फिर ये, आप बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ये है, ठीक है। सेकंड को हमने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया कि अगर दो लाइन कहीं से भी इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं से भी, ठीक है, अगर इंटरसेक्ट कर रही तो ये एंगल्स इस एंगल के इक्वल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब कहने का मीन्स है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब फ्रंट टू फ्रंट ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये इसके इक्वल होगा, तो 3x - 2 = 94। सो 3x को स्टॉप कर दीजिए, 2 को ट्रांसफर, ये 4th चैप्टर में ऑलरेडी आपने पढ़े हैं, 1 वेरिएबल्स, -2 ट्रांसफर होगा तो +2, 94 to 96 x। अब 3 ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, जैसे 4 ट्रांसफ़र हुआ तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो x की डिग्री कितनी आई, 32। x की वैल्यू है, डिग्री नहीं है। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो पता चलेगा क्या। और वैसे भी हमने आपसे बताया, देखिए यहाँ पे कितने डिग्री है, 94, तो यहाँ डेफिनेटली 94 आएगा। देखिए रख के दिखा रहे हैं, 3x - 2 है ना, 3 इंटू यहाँ पे इंटू है, x की वैल्यू 32 -2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 - 2 माइनस करिए, 94 आ गया, 94 प्रूव्ड हो गया। नाउ थर्ड नंबर, फर्स्ट टू थर्ड। अब ये देखिए यहाँ पे सिर्फ दो ही एंगल है, एक 57 और एक साइड आपका x, और ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, किसमें, स्ट्रेट लाइन में। जबकि हमने फर्स्ट नंबर में किया तो हमने हाफ लिया था, यहाँ से आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाफ। 90 डिग्री को, ये टोटल आपका 90 डिग्री है, इधर 90 तो इधर भी 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। लेकिन हम जब पूरे लाइन को कंप्लीट लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। तो आप यहाँ पे लिखिए, सम ऑफ मेजर ओनली 2 एंगल्स is 180 degree called supplementary। दोनों को ऐड कर दीजिए तो x + 57 = 180 डिग्री। सो x = 180 - 57, 10 - 7 3, 7 - 5 2, और ये 123 डिग्री। क्लियर। अब 123 और 57 ऐड करके देख लीजिए, 180 ही होगा, 7 3 10, 5 2 7 1 8, ये 180। चलिए फोर्थ। अब फोर्थ नंबर विदाउट लीनियर पेयर के सॉल्व हो ही नहीं सकता, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। आपको अभी बताए लीनियर पेयर इसमें कि पूरे को ऐड करेंगे, तो ये देखिए आपको 2 से ज़्यादा एंगल है। अब 2 से ज़्यादा एंगल है तो शायद आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो उसे आपको वही रूल से करना पड़ेगा, लीनियर पेयर। लीनियर के अलावा इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता दूसरे मेथड से। लीनियर पेयर एंगल्स क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक लाइन में एक पॉइंट्स में 2 से अबव एंगल्स हैं तो उन सभी को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। ऐड कर दीजिए, 3x 2x x = 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ x कितने हैं, 3, यहाँ पे x कितने हैं, 2, यहाँ पे x कितना है, 1, तो 3 2 5 1 6, 6x = 180 डिग्री। सो x = 6 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, डिवाइड में आ जाएगा, 6 3 जा 80, सो x = 30 डिग्री। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब x और 2 के बीच इंटू का साइन है, 32 जा 60, यहाँ 3 है तो 33 जा 90,
मतलब जो डायग्राम बना है वो डायग्राम राइट नहीं है, क्योंकि 90 ऐसे तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब ऐड करके देखिए 180 होगा इनका ऐड, 60 30 90 और 90 90 180 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। टू एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री, मतलब एज ये मान लीजिए ये आपका सप्लीमेंट्री का एक यहाँ पे एंगल्स है, दो एंगल है, इसे मान लीजिए एंगल ए और इधर मान लीजिए एंगल बी। ठीक है, इतनी समझ में आई बात। एक्स से प्लेस में मान लीजिए ए है, अभी हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, और इधर बी है। इफ़ ए इज़ डिक्रीज, अगर ए वाले एंगल को थोड़ी सी हम कम कर दें, इधर कर दें थोड़ा सा, डिक्रीज मतलब कम कर दें, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल बी, तो एंगल बी क्या होगा आप बताइए। ये यहाँ पे है एंगल, हमारी फिंगर ये देख लीजिए, ये पेन ठीक है यहाँ पे है। अब हम इसे थोड़ा सा कम कर देते, ये लीजिए कम हम कर रहे हैं, कम कर दिए कम कर दिए कम कर दिए, ये कम कर दिए, जितना भी चाहें आप कम कर दीजिए। तो बताइए एंगल ए जो है यहाँ आ गया, ये वाली जो लाइन दिख रही है वो यहाँ आ गई, तो एंगल ए कम दिखने लग गया। तो एंगल बी क्या दिखेगा, ज़्यादा हो जाएगा, 57 से ज़्यादा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बस यही तो आंसर है। तो एंगल बी सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, बिल्कुल राइट। चलिए राइट कर, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो ये आपके सामने प्रोटेक्टर है, ठीक है, ये नीचे की लाइन है, और एक हम यही ले लेते हैं, पेन ही ज़्यादा बेस्ट है। ये मान लीजिए 80 डिग्री में, ये 80 डिग्री हमने रख लिया, ठीक है। इसे एंगल ए ले लेते हैं, इसे एंगल बी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसके साथ साथ बना भी रहे हैं, ये हमने एक लाइन ड्रा किया, और अभी हमने कितना लिया 80 लिया, ये 80, ठीक है। यहाँ पे हम 80 भी ले लेते हैं, किधर से हमने 80 लिया, ये 80 राइट। तो ये एंगल हमने 80 ले लिया, ठीक है। अब इधर से 80 है तो इधर से कितना है 100, ये 100 हुआ ना, सॉरी 0 10 20 90 100 100, ये आपका 100 डिग्री हुआ। और इसे हम ले लेते हैं ए, और इसे हम ले लेते हैं एंगल बी, क्लियर। अब यहाँ पे लिखते हैं इफ एंगल ए इज डिक्रीज्ड, विल डिक्रीज, अगर एंगल ए को हम डिक्रीज करें तो क्या होगा, डिक्रीज मतलब कम करना। तो एंगल ए कहाँ पे है, इधर से आपका कितना है 100 है, 0 10 ये आपका 90 के, और 100 ये 100 है। इधर से आप देखिए ये 0 10 40 50 60 70, अब हम इसे 10 कम कर देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, या यहाँ पे ले आते हैं 70 में, तो कितना हो गया, इधर 70 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। चलिए ये हमने इधर किया यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ पे, इधर से दिखने लग गया 70 दिखने लग गया। तो बता ये आपका एंगल है, कम हो गया कि नहीं हुआ 100 से 70, तो बी कितना हो जाएगा, तो बी में 30 ऐड होगा कि नहीं होगा। बी पहले कितना था, यहाँ था 80 में, अब 3 आगे बढ़ाइए 91 100, और ये बन गया 110, तो ये बन गया आपका 110, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो गया। तो अब आप आंसर क्या लिखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का आपको लिखना है एंगल बी is increased with the same measure, with same measure with which angle A is decreased। ये हमने आपके सामने प्रैक्टिकल कर दिया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए सॉल्व करते हैं। अब फिर वही बात है कि दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पे करते हैं उसके फ्रंट टू फ्रंट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसे कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
अपोजिट एंगल्स। देखिए x ये 55 है, तो एंगल x कितना हो जाएगा, उसके सामने क्या है 55, यानी ये x भी क्या हो जाएगा आपका 55 डिग्री। अब देखिए y और z भी इक्वल होते हैं, लेकिन कम से कम y मिल जाए तो फिर z मिल जाए। ऐसे थोड़ी बोल देंगे y = z, वैल्यू चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देते हैं। इतना इस डायग्राम को गौर से देखिए, जितना हम क्लोज कर रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। आपको ये पिक्चर कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये एक लाइन ऐसे गई है, ये इधर 55 दिख रहा है और इधर एंगल y दिख रहा है। तो ये आपका लाइन में 2 एंगल्स दिख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। आपको y पसंद नहीं है तो z साइड ले लीजिए, इसे क्लोज कर लीजिए ऐसे। ये देखिए, तो ये लाइन ये आपके दिख रहा है 55 साइड, z ले लीजिए, बात वही है, इसके साथ लेंगे तो भी वही आंसर मिलेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए, किसके साथ हमने लिए इसे क्लोज करके, y और 55, एंगल y + 55 अगर ऐड कर दें तो कितना होता है 180। सो एंगल y 180, 55 को ट्रांसफर, 10 - 5 5 और 7 - 5 2, 125 डिग्री। अब आप फिर से लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे, फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगा, एंगल y = एंगल z। तो एंगल y कितना है 125, तो एंगल z भी 125 होगा। ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट नहीं भाई, y अगर 125 है तो ये भी आपका 125 ही होगा, सिंपल। चलिए आते हैं सेकंड नंबर। सेम प्रॉपर्टी जैसे आपने यहाँ पे देखा वही हमको यहाँ भी करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। अब भाई y और z तो नहीं है, लेकिन इससे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आमने सामने। पहला दिया है 13 - x = 2x - 17। x को एक साइड ले लीजिए। अब देखिए 2x को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, इधर ऑलरेडी माइनस है, तो x को ही उधर ट्रांसफ़र कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है। या तो फिर एक काम करिएगा, इसको इधर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ही बेनिफिट के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। 2x - 17, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। x को इधर लेके आइए तो -x इधर आएगा तो +x, इधर 13 है, -17 उधर गया तो +17। सो 2x और यहाँ कितने 1x, तो 3x, ये हो गया आपका 30, 17 13 30। सो x = 30/3, 3 डाउन साइड आ गया, 3 10 जा 30, ये आ गया 10। क्लियर। चलिए ये तो हो गया, लेकिन x की वैल्यू 10 आने से हमें क्या बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं, जब तक हम इसमें वैल्यू पुट ना करें, तभी ना y की वैल्यू निकलेगी। तो 13 - x, चलिए वैल्यू पुट करिए x का, तो 13 माइनस कितना है 10, तो 13 - 10 कितना होगा 3, ये हो गया। मतलब यहाँ पे आपका कितने डिग्री है 3 डिग्री, कितने डिग्री 3 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर 3 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है, ये 3 डिग्री हुआ। तो y के लिए जैसे हमने देखी, y के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे फिंगर रखे थे, ये लाइन का यूज़ किए थे, इसमें भी ऐसे ही कर लीजिए, ये लीजिए। अब ये 3 डिग्री है ना, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, तो 3 + y, तो 3 डिग्री + y = कितना 180 डिग्री। तो एंगल y = 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, कितना है 177। तो एंगल z भी क्या होगा
वाई और जेड इक्वल होते हैं, तो ये भी आपका 177 किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन अभी सेकंड कंप्लीट हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर। अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी वे पे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दो तरीके हैं, अगर हम इसे क्लोज कर लें तो ये लीनियर पेयर होगा, सभी एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। हमने लाइन के ऊपर की बात की है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो गौर से देखिए, अगर हम इसे क्लोज कर दें तो ये लाइन को, तो आपको ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है, तो जेड भी 40 होगा। चलिए इसी से ही यूज़ करते हैं, अपोजिट एंगल्स। तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल जेड जो है वो 40 डिग्री होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब हम आते हैं लीनियर पेयर। फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, अगर हम नीचे वाले को क्लोज कर दें लाइन, तो ये लाइन में देखिए पूरे यहाँ पे 3 एंगल्स दिख रहे हैं, 1 2 3। ये 3 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है, और इसमें हमें सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है, वो है एक्स, तो एक्स भी फाइंड हो जाएगा। 40 25 65 इक्वल टू 180। सो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 65, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 6 115। चलिए ये भी क्लियर हुआ 150, लेकिन इसका वर्टिकल नहीं बनेगा, क्योंकि इसके वर्टिकल के लिए हमें एक और लाइन यहाँ से होता, तब ये यहाँ का 115 होता। ये शो ही नहीं कर रहा है। अब हमें y और z चाहिए, तो z तो हमें मिल गया ना पहले ही, एंगल है x भी मिल गया। तो अगर हम इसे क्लोज कर दें ऊपर के एंगल्स, तो गौर से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं। ये लाइन ऐसे दिख रही है ये, और एक लाइन ऐसे गई है बिल्कुल, और यहाँ पे देखिए आपको y दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, z। हमारे पास z की वैल्यू है ना, तो वंस अगेन कर दीजिए इसी प्रॉपर्टी में, वंस अगेन सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इसमें 2 ही एंगल हैं, एंगल्स, तो y प्लस जेड 180 डिग्री। और z हमारे पास 40 है, सो एंगल y 180 माइनस 40, सो एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो 3 आंसर, x 115, z 140 और लास्ट आपका 140। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। सबसे पहले तो वर्टिकली पहले से लिख लीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज होना होता है लाइंस पे। y के सामने 55 है, तो एंगल y आपका पहले से ही आंसर दे दिया 55। इतना क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम फिंगर रख लें तो देखिए ये लाइन दिख रहा है, ये 55 और ये x है, एक ही है ना, और ये सप्लीमेंट्री एंगल लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। तो आप लिखिए सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स, तो x यहाँ फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल्स, x माइनस आपको क्या दिख रहा है, 75 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो यहाँ पे देखिए 75 माइनस 55 20, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 राइट, x माइनस 20 इक्वल टू 180। माइनस क्यों आए, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर पास माइनस साइन है, और 20 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। अच्छा x की वैल्यू हम माफ कीजिएगा, ठीक है कोई बात नहीं। 180 और 20 कितना हो जाएगा, 200। वही तो हम सोचे 180 से एबव कैसे हो गया, यहाँ x है ना, एंगल तो दूसरा कुछ आएगा, तो 200 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे एंगल मिल जाएगा, सिंपल। सो x माइनस 75, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से z भी फाइंड हो जाएगा।
तो डायरेक्ट कर देते तो ज़्यादा बेस्ट होगा, है ना। फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कैसे, एंगल जेड x माइनस 75, x माइनस 75 इक्वल टू एंगल जेड, जेड भी निकल जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास है 200 माइनस 75 एंगल जेड। तो 200 माइनस 75 आपका 125, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2 और ये 1 हो जाएगा एंगल जेड। तो ये तीनों आंसर आपके फाइंड हो गए। एंगल जेड 125, एक्स 200 एंड वाई 55। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन द जॉइंट फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। फर्स्ट नंबर है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 degree is called complementary. Clear? The sum of measure of only two angles is 90 degree called complementary. तो 90 डिग्री आपको यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है? तो 90 डिग्री हमें अगर हम अप्रॉक्सी समझें तो ये दिख रहा है हमें। क्लियर? वो भी कैसे? तो देख सकते हैं, अगर हम प्रोटेक्टर का यूज़ करें और यहाँ पे रखें तो देखिए एग्जैक्ट आपको 90 डिग्री में दिख रहा है। दिख रहा है ये लाइन, ये देखिए एरो को 90 को टच कर रहा है। अब 90 तो ठीक है, लेकिन दो एंगल चाहिए हमें। तो बताइए 90 में आपको दो एंगल कहाँ पे दिख रहे हैं? इससे आप बाहर नहीं जा सकते। या तो फिर इधर से आप 90 देखिए तो भी 90 दिखेगा, इधर से देखिए तो भी 90 दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए, इधर तो हमें दो एंगल नहीं दिख रहे हैं। इस लाइन में कोई एंगल दिख रहा है? सिंगल दिख रहा है 90। इसे बंद कर लीजिए अभी आप समझने के लिए। अब बताइए इस 90 के बीच में कोई एंगल दिख रहा है? नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। इस 90 के अंदर आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। तो नेम बोलिए EOA एंड AOB। सो फर्स्ट आंसर हुआ एंगल EOA एंड एंगल AOB। ये क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल, मेंट्री नहीं, क्योंकि मेंट्री में 90 हो जाए। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। अब यहाँ पे दिया सेकंड इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल ही होना चाहिए। अगर सप्लीमेंट्री आप देखेंगे तो ये बताइए सप्लीमेंट्री एंगल आप क्या किसे बोलेंगे? जिस विच हैव ओनली टू द सम ऑफ ओनली टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो 180 कब होता है? जब हम इस लाइन में देखें। ये देखिए ये लाइन ना 180 डिग्री है, गौर से देखिए। ये लाइन आपकी 180 डिग्री है, जीरो से स्टार्ट, इधर 180 डिग्री। इसके बीच दो ही एंगल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, इक्वल कर दिया है। अगर इक्वल हटा दें तो दो सप्लीमेंट्री हैं। कैसे? अगर हम इसे क्लोज कर लें और इसे क्लोज कर लें तो भी सप्लीमेंट्री है। ये एक एंगल और इधर का पूरा एक एंगल, राइट। अब इसे क्लोज कर दें तो भी आपका सप्लीमेंट्री है। BOE और EOD ये दो हुए, और थर्ड इनको पूरा क्लोज कर लीजिए। अब इधर से देखिए, एक ही एंगल, एक ही एंगल, तो कितने सप्लीमेंट्री बने? 3 सप्लीमेंट्री बने। लेकिन अगर हम इक्वल की बात करें तो सप्लीमेंट्री कितने हैं? सिर्फ 2। कैसे? एक ही बनेगा, सॉरी। ये तो आपका इक्वल नहीं है ना भाई। ये देखिए ऑब्ट्यूस है, ये क्यूट है, कहाँ इक्वल है? ये अगर इसे भी हम क्लोज कर लें तो देखिए एक्यूट है और ये आपका ऑब्ट्यूस है, ये भी इक्वल नहीं है। सिर्फ एक आपका है जब हम ऐसा कर दें। अब देखिए ये 90 है। अभी हम सबसे पहले इसी की बात कर रहे थे, इधर से 90 है, इधर से भी 90 है। तो नेम क्या हुआ? BOE और EOD। तो सेकंड आंसर हुआ एंगल BOE एंड एंगल EOD। ये इक्वल सप्लीमेंट। अब आते हैं थर्ड में अनइक्वल बोला गया है। अब थर्ड आप देख सकते हैं अनइक्वल सप्लीमेंट्री। तो अनइक्वल जो इक्वल ना हो, तो आप ये तो इक्वल हो गया। अब इसे आप क्लोज कर दीजिए, ये हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है? AOE और EOC। ये एक लाइन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? AOE और EOC जो इक्वल नहीं है। एंगल
AOE and angle EOC, unequal supplement. Angles. Clear? So your exercise finished. एक्सरसाइज 5.1। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।